की इस वीडियो में हम देखेंगे थर्ड सीरीज से रिलेटेड जो हमारे रिपीटेड क्वेश्चन है उनके बारे में। ठीक है, तो मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट बनाई है जहाँ पे मैंने एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, कंप्लायंस, कोडिंग गाइडलाइन, आईसीटी, टिपिक्स, तो सारे टॉपिक्स के ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है। तो आप प्लेलिस्ट पे जाइएगा और चेक कर लीजिएगा और सारे वीडियो आप देख लीजिएगा जो कि करंट में पूछे जा रहे हैं सीपीसी एग्जाम से रिलेटेड रिपीटेड क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं थर्ड सीरीज के क्वेश्चन। कौन कौन से वो क्वेश्चन है जो कि करंट में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है रिमूवल ऑफ फॉरेन बॉडी फ्रॉम नोज रिक्वायरिंग जनरल एनेस्थीसिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिमूवल हमारी फॉरेन बॉडी हो रही है। ठीक है, और क्या उसके लिए हमें क्या देना पड़ रहा है, जनरल एनेस्थीसिया। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या कोड करेंगे 30310। ठीक है, अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, एथमोइडेक्टमी हो रही है इंट्रानाजल टोटल। ठीक है, तो अगर आप ये कोड चेक करोगे 31201, ठीक है, तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड इजी कोड है, आप चेक कर लोगे। तो इसका डिस्क्रिप्शन क्या है, एथमोइडेक्टमी इंटरनेशनल टोटल। ठीक है, तो इस कोड रेंज के आसपास जो भी कोड्स हैं एथमोइडेक्टमी के, तो आप सारे पढ़ के जाइएगा ताकि अगर इससे सिमिलर अगर कोई सा क्वेश्चन आता है तो आप उसको इजीली सॉल्व कर पाओगे। अभी नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारे पास अगला क्वेश्चन है नाजल साइनस एंडोस्कोपी विथ रिपेयर ऑफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड लीक स्पेनोइड रीजन। ठीक है, तो एक्चुअली में जो ये क्वेश्चन है वो बहुत जो एग्जाम में आ रहा है वो बहुत लेंदी रहता है, लेकिन उसमें एक्चुअल में यही पूछ रहा होगा कि उसका हो क्या रहा है। तो उसकी हो रही होगी नाजल साइनस एंडोस्कोपी, साथ में क्या होगा सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड लीक हो रहा होगा स्पेनोइड रीजन से। ठीक है, तो अगर आप कोड चेक करेंगे 31219, ठीक है, तो वो किसके लिए रहेगा, हमारा सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड लीक रिपेयर स्पेनोइड रीजन, और साथ में क्या हो रही है नाजल साइनस एंडोस्कोपी। ठीक है, बाकी जो ऑप्शन है 31290, 31287, 31288, ये भी आप चेक कर लीजिएगा ताकि आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कैसे कैसे ऑब्जेक्टिव्स आ रहे हैं। अभी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है रिमूवल ऑफ लूब फ्रॉम राइट लंग। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, एक सिंगल लूब को रिमूव कर रहा है। ठीक है, राइट लंग से। ठीक है, तो अगर आप कोड चेक करेंगे 32480, ठीक है, तो ये हमारा किसके लिए, सिंगल लूप के रिमूवल के लिए फ्रॉम लंग से। ठीक है, अभी क्या होता है, साथ में अगर आप ऑप्शन चेक करेंगे 32663, तो ये जो कोड है 32663 ये भी हमारा लोबेक्टमी का कोड है। ठीक है, लेकिन अगर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि ये ओपन प्रोसीजर है। ठीक है, ये जो कोड है 32663 ये क्या है, VATS प्रोसीजर वाला कोड है, मतलब थोरेकोस्कोपिक। अगर थोरेकोस्कोपिक अगर लोबेक्टमी होती है तब हम क्या कोड करेंगे 32663। ठीक है, पर हमारे जो क्वेश्चन है उसमें ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि ये वाट्स या फिर थोरेकोस्कोपिक प्रोसीजर है, तो हम बाय डिफॉल्ट क्या लेंगे 32480, जो कि किसके लिए रहता है, ओपन प्रोसीजर के लिए। ठीक है, अभी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये वही है वाट्स लोबेक्टमी, यहाँ पे क्या थोरेकोस्कोपिक वाट्स लोबेक्टमी हो रही है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या कोड कर रहे हैं 32663, जो मैंने अभी ऊपर डिस्कस किया था। अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं रिप्लेसमेंट ऑफ एंटायर सिस्टम ऑफ ड्यूअल चेंबर पेसमेकर। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, रिप्लेसमेंट हो रहा है, इसका पूरा ड्यूअल चेंबर पेसमेकर है उसका पूरा सिस्टम का रिप्लेसमेंट हो रहा है। ठीक है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि जब ड्यूअल चेंबर पेसमेकर जो रहता है उसका रिप्लेसमेंट होता है एंटायर सिस्टम का, तब हम 3 कोड करते हैं। ठीक है, एक कोड करते हैं हम पेसमेकर के लिए, ठीक है, हम फिर कोड करेंगे बैटरी के लिए, और लास्ट में हम कोड करेंगे लीड्स के लिए। ठीक है, तो ये 3 कोड है जो कि हम रिप्लेसमेंट में कोड करते हैं 33208, 33233 एंड 33235। ठीक है, तो आप चेक कर लीजिएगा ये कोड। बाकी अगर आप जब इस कोड पे जाएंगे 33208, तो इस कोड के नीचे आपको पैरेंथेटिक गाइडलाइन मिल जाएंगी कि आपको रिप्लेसमेंट के लिए कौन कौन से कोड करने हैं। तो वहां पे आपको कोड मिल जाएगा 33233 एंड 33235। अभी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ पेसमेकर पल्स जनरेटर ओनली। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ पेसमेकर पल्स जनरेटर। ठीक है, तो इसका अगर आप कोड चेक करेंगे ओनली तो ये बहुत ईजी है, तो आप कोड करेंगे यहाँ पे 33233। ठीक है, अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं,
तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इंसर्जन ऑफ आईसीडी डिफिब्रिलेटर पल्स जनरेटर ओनली विथ एग्जिस्टिंग मल्टीपल लीड्स, ठीक है, ये भी बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इंसर्जन ऑफ आईसीडी डिफिब्रिलेटर, ठीक है, तो क्वेश्चन में दे रखा है आईसीडी डिफिब्रिलेटर, ठीक है, डिफिब्रिलेटर के लिए क्या कर रहे हैं, ये पल्स जनरेटर जो है उसको इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है, विथ एग्जिस्टिंग मल्टीपल लीड्स, ठीक है। तो उसके लिए अगर आप कोड चेक करेंगे 33231, तो यही हमारा राइट आंसर रहेगा। अभी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। A 6-year-old patient came for insertion of cannula by open approach and thoracotomy or stenotomy is performed, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो ये ECMO टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो करंट में इस टॉपिक से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यहाँ पे 6-year-old पेशेंट है, ठीक है, वो क्या कैनुला इंसर्जन के लिए आया, ठीक है, और जो उसका अप्रोच इन्होंने देके रखा है यहाँ पे ओपन अप्रोच देके रखा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कैच है कि जो अगर जो ECMO टॉपिक है उसमें अप्रोच अगर भले ही वो ओपन मेंशन कर दे, लेकिन अगर साथ में अगर थोरेकोटमी या स्टेनोटमी भी अगर मेंशन करेगा तो हम उसका अप्रोच जो लेंगे वो कौन सा लेंगे, थोरेकोटमी या फिर स्टेनोटमी ही लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो अगर वो ओपन अप्रोच भी मेंशन कर रहा है, साथ में वो बोल रहा है कि थोरेकोटमी या स्टेनोटमी उसकी हुई है, तो हम क्या लेंगे उसको, स्टेनोटमी या फिर थोरेकोटमी, जो भी हमारे सिनेरियो में रहेगा, ठीक है। तो अगर आप कोड चेक करेंगे 33956, तो ये हमारा किसके लिए रहेगा, इसमें एज रहेगी 6 ईयर, और जो हमारा अप्रोच रहेगा वो हमारा कौन सा रहेगा, थोरेकोटमी या फिर स्टेनोटमी, जो भी हमारे क्वेश्चन में मेंशन रहेगा, ठीक है। तो आप ECMO वाला जो टॉपिक है उसको पूरा पढ़ के जाइएगा, उसमें से भी करंट में क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये है रिपेयर ऑफ रप्चर्ड एन्यूरिज्म ऑफ एब्डोमिनल आयोर्टा, ठीक है। तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आप चेक कर लीजिएगा, इजी है। 35082 फॉर रिपेयर ऑफ रप्चर्ड एन्यूरिज्म ऑफ एब्डोमिनल आयोर्टा। अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं। एंडोवास्कुलर रिपेयर ऑफ इंट्रा रेनाल आयोर्टा बाय आयोर्टो आयोटिक ट्यूब, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, एंडोवास्कुलर रिपेयर हो रहा है किसका, इंट्रारेनाल आयोर्टा बाय आयोर्टो आयोटिक ट्यूब, ठीक है। तो अगर आप ये कोड चेक करेंगे 34701, ठीक है, तो ये कोड आप चेक करेंगे तो इसका डिस्क्रिप्शन आपको बहुत बड़ा मिलेगा, ठीक है, लेकिन आपको उसमें उसमें की टर्म मिलेगा आयोर्टो आयोटिक, ठीक है। तो ये जो कोड रेंज है यहाँ पे मैंने नीचे लिख रखा है, जो कोड्स हैं 34701 से लेके 34708, तो ये जो जितने भी कोड्स हैं इसमें से भी एक क्वेश्चन बाई चांस वो कभी कभी पूछ ले रहा है। ये सारे जो कोड्स है आप उनको पढ़ के जाइएगा, उनकी कौन कौन से मेन की टर्म है, जैसे इस कोड में आयोटो आयोटिक था, तो जो ये जो कोड है 01 से लेके 08 तक आप पूरे पढ़ के जाइएगा और उनके मेन टर्म देख के जाइएगा, ताकि आप जल्दी से क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिपेयर ऑफ ब्लड वेसल ऑफ नेक विदाउट ग्राफ्ट, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे क्या हो रहा है, नेक की जो ब्लड वेसल है, ठीक है, उसका रिपेयर हो रहा है, ठीक है, लेकिन क्या हो रहा है, विदाउट ग्राफ्ट, मतलब जो ग्राफ्ट का यूज नहीं किया जा रहा है, ठीक है। अगर वेन ग्राफ्ट का यूज करते हैं तो हम ग्राफ्ट वाला कोड करते हैं, तो अभी यहाँ पे क्या है, विदाउट ग्राफ्ट है, ठीक है, तो इसलिए हम क्या कोड करेंगे 35201, ठीक है। ये क्या है हमारा 35201 क्या है, विदाउट ग्राफ्ट, ठीक है। अगर अगर वेन ग्राफ्ट का अगर हम यूज करते हैं तो हम क्या कोड करेंगे 35231, ठीक है। तो ये दोनों कोड है, दोनों कंफ्यूज करते हैं आपस में, तो इन दोनों के बारे में आप मालूम करिएगा। 35201 है जो विदाउट ग्राफ्ट है, और जो हमारा कोड है 35231 हमारे विथ वेन ग्राफ्ट वाला हमारा कोड है, ठीक है। अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं। थ्रोम्बो एंडार्टेक्टमी एट इलियाक आर्टरी, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, थ्रोम्बो एंडार्टेक्टमी प्रोसीजर हो रहा है कहाँ पे, इलियाक आर्टरी पे, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या कोड करेंगे 35351, ठीक है। इजी कोड है ये भी, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। A 67-year-old patient came for insertion of tunneled centrally inserted catheter subclavian vein, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या है, पेशेंट की जो एज देके रखी है, ठीक है, ये हमारा कैथेटराइजेशन वाला टॉपिक से क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या देखना है, पहले एज देखना है। तो पेशेंट की एज कितनी देके रखी है, 67 ईयर पेशेंट की एज है, ठीक है, जो कि 5 साल से ज्यादा है, ठीक है। और क्या है, कौन सा है, टनल्ड सेंट्रली इंसर्टेड कैथेटर है, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे वो कौन सी वेन में पंक्चर कर रहा है, सबक्लेवियन वेन में, ठीक है। तो अगर आप कोड चेक करेंगे 36558, तो ये हमारा जो कोड रहेगा वो किसके लिए रहेगा, 5 ईयर से ऊपर की एज के लिए टनल्ड
सेंट्रली इंसर्टेड सेंट्रल वीनस कैथेटर। और यहाँ पे क्या कहीं पे भी आपको ना जो मेन क्वेश्चन रहेगा उसमें आपको मेंशन नहीं रहेगा कि कहीं पे भी पोर्ट टर्म नहीं मिलेगा आपको, तो ये क्या है, विदाउट पोर्ट है, ठीक है। तो आप चेक कर लीजिए क्वेश्चन को, सही से पढ़िएगा और आंसर करिएगा। तो यही इसका राइट आंसर रहेगा 36558। अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं। 35-year male patient came for insertion of PICC under fluoroscopic guidance is used for catheter placement, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वो है ना PICC के लिए आया है पेशेंट, ठीक है। पेशेंट की एज कितनी है, 35, जो कि 5 ईयर से ज्यादा है, ठीक है। और क्या है, फ्लोरोस्कोपिक गाइडेंस का भी यूज कर रहा है, ठीक है, फॉर कैथेटर प्लेसमेंट, ठीक है। तो अगर आप कोड चेक करेंगे 36572, ठीक है, तो ये हमारा किसके लिए, 5 साल से ऊपर की एज के लिए PICC, और उसमें जो गाइडेंस रहता है वो खुद बंडल रहता है। और यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन में भी कहीं मेंशन नहीं मिलेगा कि यहाँ पे पोर्ट है, ठीक है। तो ये कौन कौन सा है, विदाउट पोर्ट है, ठीक है। अगर यहीं पे आगे ऊपर वाला को जो कोड चेक करेंगे 36571, ये क्या 5 साल से कम ईयर की एज के लिए, लेकिन हमारे क्वेश्चन में क्या एज 5 साल से ज्यादा है, कितनी, 35 ईयर है, ठीक है। अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्थरेक्टमी प्रोसीजर इज परफॉर्म्ड ऑन फीमोरल पोप्लेटल आर्टरी एंड एंजियोप्लास्टी ऑन सेम वेसल, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, आर्थरेक्टमी हो रही है, ठीक है। कहाँ पे, फीमोरल पोप्लेटल आर्टरी पे, ठीक है। साथ में क्या एंजियोप्लास्टी भी हो रही है, ठीक है। तो अगर आप कोड चेक करेंगे 37225, तो हमारा किसके लिए, आर्थरेक्टमी के लिए है, विथ एंजियोप्लास्टी इस पे फेमपोप आर्टरी पे, ठीक है। ये भी इजी क्वेश्चन है, तो आप आराम से इसको सॉल्व कर लेंगे। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसको, और जो ये टॉपिक है आर्थरेक्टमी वाला, जो आप इसको पूरा पढ़ के जाइएगा। अभी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। A patient came for bone marrow biopsy and 2 diagnostic bone marrow biopsy is done, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पेशेंट क्या बोन मेरो बायोप्सी करवाने आया, ठीक है, और 2 डायग्नोस्टिक बोन मेरो बायोप्सी हुए, और 2 बायोप्सी उसने करी है बोन मेरो की, ठीक है। तो भी अगर आप कोड चेक करोगे 38221, ठीक है, तो ये हमारा किसके लिए, बोन मेरो बायोप्सी के लिए। और यहाँ पे जो आप कोड को ध्यान से पढ़ोगे तो उसमें लिखा है बायोप्सीज, ठीक है, मतलब IES लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर नंबर ऑफ बायोप्सी कितनी भी हो उसके लिए हम सिंगल कोड ही करेंगे, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे यहाँ पे कोड देकर रखा है 38221 बाय 2 कर रखा है, ठीक है, लेकिन अगर आप कोड पढ़ोगे तो उसमें खुद से बायोप्सीज लिखा है, ठीक है। जब ऐसा कुछ लिखा रहता है, एस या ES लगा रहता है हमारा किसी भी टर्म के पीछे, तो उसका मतलब है ये सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हम इसको एक बार ही कोड करते हैं, इसको हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। तो हमारे चाहे वाली बायोप्सी कितनी भी होती, 3 होती, 4 होती, कितनी भी होती, हम उसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। तो यही हमारा यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। अभी हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, डिसेक्शन ऑफ मीडियास्टिनल सिस्ट, ठीक है। तो ये भी इजी कोड है, देख लीजिएगा। इसका आंसर है हमारा यहाँ पे क्या रहेगा, 39200। अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंसर्जन ऑफ इंडवेलिंग कैथेटर प्लूरल कैथेटर विद कप, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, इंडवेलिंग कैथेटर का इंसर्जन हो रहा है विद कप, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या कोड करेंगे, 32550, ठीक है। अभी इसके नीचे जो कोड रहेगा हमारा 32550, जो कोड हमारा रहेगा 32551, ठीक है। तो ये जो कोड है 32551, ये किसके लिए रहता है, हमारा चेस्ट ट्यूब के लिए रहता है, ठीक है। तो आप इस कोड के साथ में कंफ्यूज मत होइएगा कि हमें ये जो कोड है 32551 कब कोड करना है, ठीक है। साथ में ऑप्शन में आपको 32551 मिल जाएगा, ठीक है। जब तक आपको चेस्ट ट्यूब नहीं मिलेगा तब तक आप ये कोड नहीं करेंगे 32551, ठीक है। इसको इरेज कर देता हूँ। अभी नेक्स्ट हम देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, अ पेशेंट विद प्लूरल एफ्यूजन is underwent drainage of fluid and fluoroscopic guidance is used for this procedure, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पेशेंट को प्लूरल एफ्यूजन हो रहा है, ठीक है। तो उसके लिए उसने क्या कर रखा है, ड्रेनेज के लिए वो यहाँ पे आया है, ठीक है, फ्लूइड के ड्रेनेज के लिए, ठीक है। और यहाँ पे ना उसने फ्लोरोस्कोपिक गाइडेंस का यूज किया, ठीक है। तो अगर आप कोड चेक करोगे 32557, तो ये जो हमारा कोड है 32557, ये किसके लिए है, हमारा प्लूरल ड्रेनेज के लिए है। साथ में क्या रहेगा हमारा, साथ में हमारा ना इंसर्जन ऑफ इंडवेलिंग कैथेटर हो रहा होगा, ठीक है।
तब हम क्या कोड करेंगे 32557, ठीक है। तो आप ये देख के जाइएगा। अगर आप ऑप्शन को देखेंगे, ये जो हमारा ऑप्शन है 32556, ठीक है, ये हमारा किसके लिए है? ये हमारा क्या है, विदाउट गाइडेंस है, लेकिन हमारे क्वेश्चन में क्या फ्लोरोस्कोपिक गाइडेंस मेंशन करके रखा है, ठीक है। तो और इसके साथ में इन्होंने सेपरेटली गाइडेंस का कोड किया, लेकिन हमारे पास कोड है 32557 जिसमें गाइडेंस बंडल है, इसलिए हम ये कोड भी नहीं करेंगे, ठीक है। और जो हमारा कोड है 32557 इसके साथ में गाइडेंस ऑलरेडी बंडल है, तो इसके साथ हम सेपरेटली गाइडेंस का कोड नहीं करेंगे, तो ये भी हमारा राइट आंसर नहीं रहेगा। और जो हमारा कोड है 32556 ये तो हमारा राइट आंसर रहेगा ही नहीं, क्योंकि इसमें गाइडेंस है ही नहीं, ठीक है। और हमारे क्वेश्चन में मेंशन है फ्लोरोस्कोपिक गाइडेंस, ठीक है। नेक्स्ट अभी हम देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन हमारा, सिलेक्टिव कैथेटर प्लेसमेंट इन इप्सिलेटरल एक्स्ट्राक्रैनियल कॉमन कैरोटिड, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, सिलेक्टिव कैथेटर प्लेसमेंट हो रहा है कहाँ पे, कॉमन कैरोटिड में, ठीक है, इप्सिलेटरल एक्स्ट्राक्रैनियल कॉमन कैरोटिड में, ठीक है। तो उसके लिए अगर आप कोड चेक करोगे तो जो हमारा राइट आंसर रहेगा यहाँ पे वो कौन सा रहेगा, 3622, ठीक है। अभी ये जो सिलेक्टिव कैथेटर प्लेसमेंट वाले जो कोड है, आप वो पूरे कोड देख के जाइएगा, जिनमें कि हर एक कोड में एक मेन की टर्म है, लेकिन इसका डिस्क्रिप्शन बहुत बड़ा है। तो आप जो भी जितने भी कोड है सिलेक्टिव कैथेटर प्लेसमेंट के, आप पूरे देख के जाइएगा, ताकि आप जल्दी से क्वेश्चन को पढ़ के आंसर कर पाएंगे, ठीक है। तो ये थे हमारे क्वेश्चन थर्ड सीरीज से रिलेटेड, जो कि रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं सीपीसी एग्जाम में। तो आप क्या करिएगा, जो मैंने कोड बताए हैं, साथ में इन कोड्स के अलावा जो इनके आसपास जो मेन टॉपिक है इनका, उनकी पूरी कोड रेंज पढ़ के जाइएगा, ताकि आप अगर ये क्वेश्चन में चेंज भी करते हैं तो आप क्वेश्चन का आंसर इजीली कर पाएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आप प्लेलिस्ट चेकआउट कर लीजिएगा फर्स्ट सीरीज सेकंड सीरीज से रिलेटेड, और जो हमारे एनाटॉमी है, आईसीडी है, कंप्लायंस है, कोडिंग गाइडलाइन है, उन सारे टॉपिक्स को पढ़ने के लिए।